तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। रावण ने हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक घोर तपस्या की। वो ना खाते ना पीते, केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि सूर्य की तपिश, हिमालय की ठंड और जंगली जानवरों का भय भी उन्हें डिगा नहीं सका। कहते हैं रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपने 10 सिरों में से एक सिर को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। यह उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या वरदान चाहिए। रावण ने अमरता मांगी, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब रावण ने चतुराई से वरदान मांगा कि वो देवताओं, राक्षसों, यक्षों और अन्य प्राणियों से मृत्यु का भय ना रखे। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, पर मनुष्यों का नाम रावण ने नहीं लिया और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। रावण की शक्तियों का वर्णन करना आसान नहीं है। उनकी कुछ प्रमुख शक्तियां थीं। पुष्पक विमान, यह स्वर्ग से प्राप्त वो विमान था जो रावण की गति और वैभव का प्रतीक था। यह विमान हवा में उड़ सकता था और रावण की इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। शस्त्र विद्या, रावण न केवल तलवारबाजी में निपुण थे, बल्कि धनुर्विद्या, गदा युद्ध और मायावी शक्तियों में भी माहिर थे। संगीत और विद्या, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक थे। उनकी रचना शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्ति और साहित्य का अनमोल रत्न है। इस स्तोत्र में उनकी शिव भक्ति और काव्य कौशल का अद्भुत संगम दिखता है। ज्योतिष और तंत्र, रावण ने ज्योतिष, तंत्र और आयुर्वेद में ऐसी महारत हासिल की थी कि वो भविष्य की घटनाओं को भाप सकते थे। मायावी शक्ति, रावण मायावी युद्ध में इतने निपुण थे कि वो अपने शत्रुओं को भ्रम में डाल सकते थे। एक अनछुआ पहलू, क्या आप जानते हैं कि रावण ने एक बार सूर्य को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर लिया था। यह उनकी शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए थे। कहते हैं जब सूर्य ने रावण के रथ को रोका तो रावण ने अपनी मायावी शक्ति से सूर्य को बांध लिया और उन्हें अपनी आज्ञा मानने को मजबूर कर दिया। यह घटना रावण की अपार शक्ति का प्रतीक है। रावण की विद्या इतनी थी कि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने रावण संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जो आज भी ज्योतिषियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनकी बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं था। रावण की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उनकी पत्नी मंदोदरी की बात ना करें। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी सलाहकार, प्रेरणा और शक्ति थी। मंदोदरी का व्यक्तित्व इतना मधुर और बुद्धिमान था कि वो लंका की रानी होने के साथ साथ प्रजा की मां भी थी।